आई प्रॉब्लम्स देश भर में तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या वजह है? मुख्य कारण इसका बढ़ती स्क्रीन पे वर्क, जैसे मोबाइल, लैपटॉप। लगभग सारा ही काम आजकल मोबाइल लैपटॉप पे होता है। उसके कारण से आउटडोर एक्टिविटी लगभग नगण्य हो गई है, तो उस कारण से आंखों की तकलीफ बढ़ी है। डाइट में लोगों के फ्रूट्स वेजिटेबल्स कम हो गए क्योंकि खाने का समय नहीं होता है, एक कारण वो हो गया है। और उसके अलावा कुछ चीज़ें जेनेटिकली प्रिडिस्पोज्ड होती हैं, और जैसे कि हम जानते हैं डायबिटीज इंडिया में बहुत बढ़ चुका है। आंखों से जनित समस्याओं के 15% मरीज जो हैं वो डायबिटिक हैं। तो एक डायबिटीज भी बहुत बड़ा कारण है कि आंखों की समस्या बढ़ी है। अकॉर्डिंग टू एन आई सर्जन, बढ़ती उम्र के साथ आंखों की केयर किस तरह से करनी चाहिए? हाँ, ये सबसे पहली बात, बढ़ती उम्र तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उम्र बढ़ जाए उसके बाद प्रयास शुरू करे जाएं। बहुत कम उम्र से प्रयास शुरू कर देना चाहिए। जैसे कहते हैं कि योगा, डाइट, इससे आंखें अच्छी होती है, नंबर हट जाता है, मोतियाबिंद नहीं आता। पर वो तब होता है जब आप कम उम्र से, अपन माने 25 साल 30 साल की उम्र के पहले अगर आपने योगा प्राणायाम शुरू कर दिया है, तो उससे आपको आंखों और शरीर से जनित कोई भी समस्या, हार्ट डिसीज, डायबिटीज, आई डिसीज, सब होने की संभावनाएं लगभग मान के चलिए 99% हट जाती हैं। मतलब जो प्रयास अगर एक 8 साल का बच्चा 3 से 5 मिनट करेगा और वही प्रयोग एक 60 साल का व्यक्ति आधा घंटा करेगा, तो रिजल्ट बराबर आएगा। तो जितनी कम उम्र से और जितना समय आप दे सकें, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, मिनिमम से मिनिमम। किताबें बोलती है अगर आप 3 मिनट भी रोज एक्सरसाइज करते हैं तो आपको हार्ट डिसीज और आई डिसीज होने का चांस ना के बराबर है। और इसके अलावा हमें अपनी डाइट में विटामिन सी, सिट्रस फ्रूट जैसे कि आंवला और जामफल, सबसे ज़्यादा फायदा करता है आंखों को। आंवला, जामफल, कोई सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। आप गाजर, टमाटर, अनार का जूस बना लीजिए, फल खा लें। दही की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, और घी अपनी आयु के अनुसार जितना जरूरी है उतना देसी घी का प्रयोग करें। लूखा खाना खाना अवॉइड करें, जितना हो सके भले कम लगाएं। रोटी पे 1 बूंद लगाएं या 1 चम्मच लगाएं, आपकी एज और वेट के हिसाब से जितना घी आपको सूट करता हो, देसी घी जरूर खाना चाहिए। सर, ये तो बढ़ती उम्र के साथ है, बट आजकल देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा लग रहा है, क्या वजह है इस चीज की? छोटे बच्चों को चश्मा लगने का सबसे मेन कारण है लैक ऑफ आउटडोर एक्टिविटी। घर से बाहर नहीं निकलते हैं। बड़े शहरों में बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि माँ बाप के बिना बच्चे रोड पे अकेले खेलने नहीं जा सकते हैं। और हम बच्चों को प्रमोट करते हैं कि आप पेंटिंग करो, ड्राइंग करो, और जितना हो सके अधिक से अधिक बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। जब तक पॉसिबल हो, जो चीज़ ऑफलाइन अवेलेबल है उसको ऑनलाइन करने का प्रयास ना करें। अगर आपका बच्चा अकेले सुरक्षित स्थान नहीं है, बाहर खेलने नहीं जा सकता है, तो आधा घंटा निकाल के बच्चे के साथ जाएं। और उसके बावजूद आपको ऐसा लगता है कि वो भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो अपने घर की खिड़कियां खोल दें या अपने घर की छत पे चले जाएं। मल्टी में रहते हैं तो भी छत पे चले जाएं। ऐसा माना जाता है कि जितना हम नियर वर्क करते हैं, आँख का एक्मोडेशन बढ़ता है। अत्यधिक पास का काम करने से चश्मे का नंबर आ सकता है, जरूरी नहीं है, जेनेटिकली भी डिटरमाइंड होता है। अगर माता पिता को चश्मा है तो बच्चे को आएगा ही। पर अपनी खुराक और आउटडोर एक्टिविटी से आप इतना कंट्रोल कर सकते हैं कि नंबर 6, 7, 8 पहुंचना है तो 3, 4 पे रुक जाएगा, 1.5, 2 होना है तो हट जाएगा। अगर आप प्रयास करते हैं किसी भी तरह से, खिड़की में बैठ जाएं, छत पे चले जाएं, बाहर खेलने चले जाएं, बच्चे को कोशिश करके आउटडोर स्पोर्ट्स दिलवाएं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, रनिंग, स्विमिंग, जहां उसे खुला आसमान दिखे। जितना दूर तक की निगाह बच्चा देखेगा उतना उसको चश्मा लगने का चांस कम रहेगा, और जितना वो इतनी पास मोबाइल, किताब से देखेगा उतना नंबर लगने का चांस ज्यादा रहेगा। बट सर, स्क्रीन टाइम तो आजकल तेजी से बच्चों का, अडल्ट्स का बढ़ते ही जा रहा है। बच्चे भी फोन और कंप्यूटर्स एंड ऑल बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मेडिकली एडवाइज्ड 5 साल से छोटे बच्चे के लिए स्क्रीन टाइम 0। ओके। प्रैक्टिकल एडवाइस 5 से 10 मिनट। बच्चा नहीं मानता हो तो देख लेते हैं। जो भी कार्टून वो देखना चाहता है वो बड़ी टीवी पर दिखाएं। अब तो स्मार्ट टीवी का जमाना है, तो ऐसा मान लें कि स्मार्ट टीवी ही मोबाइल है और बच्चा उस पर देखे। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। 5 साल से छोटे बच्चे को अगर आप मोबाइल और स्क्रीन देते हो, आंखों के अलावा उसका मानसिक विकास भी 5 से लेकर 25% तक अवरुद्ध हो सकता है। सिर्फ आंख ही नहीं, उसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो भी उसका कम से कम 25% जा सकता है। 5 से 8 साल का बच्चा 20 से 30 मिनट मोबाइल चला सकता है या देख सकता है, या लैपटॉप। टीवी की मात्रा हमें थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, मेडिकली एडवाइस हो या ना हो, क्योंकि अगर हम टीवी से भी रोकेंगे तो बच्चा छुप के कमरे में जाके मोबाइल चलाएगा। तो लगभग ऐसा मानते हैं कि अगर बच्चा सीधा बैठ के देख रहा है तो 45 मिनट से 1 घंटा टीवी देख सकता है। 12 से 14 साल का बच्चा 1.5 से 3 घंटा, और 15 साल के बाद ऐसा मानते हैं भले आप IT इंजीनियर बन जाएं,
आप जिस भी फील्ड में हो, लैपटॉप अत्यधिक भी उपयोग हो, 6 घंटे से ज़्यादा उपयोग स्क्रीन का नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक छोटा नुस्खा ये भी है, ऑनलाइन पढ़ाई की जगह बच्चों को प्रिंट आउट निकाल दें। एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है अगर आप अपने बच्चों के लिए करना चाहें, या तो फोटोकॉपी शॉप पे जाके या घर पे प्रिंट आउट निकाल के पढ़ने की आदत डालें। एक फायदा, स्क्रीन नहीं देखेगा। दूसरा फायदा, बच्चे को रेडिएशन नहीं लगेंगी। तीसरा फायदा, पूरे समय बच्चा जब कोई भी चीज को किताब से या बुक से पढ़ता है या पेपर प्रिंट आउट से, एक विजुअल मेमोरी क्रिएट होती है जो कि मोबाइल या लैपटॉप पे नहीं हो सकती, क्योंकि एक ही स्क्रीन पे आप लगातार पेज चेंज करते हैं। जैसे हम लोग को पहले याद रहता था कि इस पेज के ऊपर ऐसा लिखा हुआ है, नीचे ये है, मार्किंग कर सकते हैं, एंड यू कैन रिवाइज दैट थिंग। आप उसको बार बार पढ़ सकते हैं। तो प्रिंट आउट इज अ वेरी गुड ऑप्शन टू अवॉइड स्क्रीन एंड लैपटॉप। ये स्पेशल मैसेज है स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को मोबाइल खुद प्रोवाइड करते हैं, या तो अगर बच्चे चला रहे हों और उन्हें नहीं रोकते, उन पे ध्यान नहीं देते हैं। आप जरूर सर की बात सुने और अपनी लाइफस्टाइल में, अपने बच्चों की लाइफस्टाइल में ये चेंजेस